नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि एज एन अकाउंटेंट मेरी जर्नी कैसे रही है, मैंने कहाँ से शुरू किया था, मेरी सैलरी क्या है, साथ ही मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ। तो एज एन अकाउंटेंट हमें क्या आना चाहिए, खुद को अपग्रेड कैसे करते हैं, साथ ही हम देखेंगे कि जॉब कहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अकाउंटेंट को हेल्प होगी वो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मैं ओरिजिनली गुजरात से हूँ एंड आफ्टर मैरिज में पुणे शिफ्ट हुई एंड मैंने बीबीए करके फिर एमबीए किया है एंड अभी जो है वो मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ एज एन अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर एंड टीम को लीड करती हूँ। सो बेसिकली मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है एंड परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है एंड फ्री टाइम पे मैं यूट्यूब करती हूँ। अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ माय सैलरी एंड मेरी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैंने गुजरात से शुरू किया था इन 2014-15 एंड एज एन जूनियर अकाउंटेंट एंड तब मेरी सैलरी थी 3,000 रुपये एंड अभी की जो आईटी की सैलरी है वो है, आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट, बट मैं एक महीने में 2 एक्टिवा ले सकती हूँ, वो मेरी सैलरी है अभी की। मे बी ये सैलरी सुन के आपको लगता होगा कि पुणे में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको तो दिया बहुत सारी चीज़ें आती है, साथ ही आपका रेफरेंस रहा होगा या फिर नसीब अच्छे होंगे, राइट। बट एक्चुअली कहूँ तो इसमें से कुछ भी नहीं था। मेरी करियर की जर्नी जो है वो हमेशा से स्ट्रगलिंग रही है। पहले जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। उसका मेन रीज़न वही था कि मैं कंपनी के लिए काम करती थी। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि कंपनी को जितनी ज़रूरत है इतना ही मुझे आता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमें डोमेन के अलावा भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हेल्थ केयर में थी फॉर एग्जांपल, तो मुझे कंस्ट्रक्शन में कैसे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम किया जाता है, आईटी में काम किया जाता है कैसे, वो सब पता होना चाहिए। भले ही हम वहाँ पे काम नहीं करते हैं बट पता होना ज़रूरी है। साथ ही जो इंडस्ट्री में कुछ नया चलता है जैसे जीएसटी की अपडेट्स है, टीडीएस की कोई अपडेट्स है, इनकम टैक्स की है, वो सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और एक दूसरा रीज़न वो भी था कि जैसे कि मेरा नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड सैलरी मैच नहीं हो रहा था। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है तो कंपनी को भी वैसे ही हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है कि इनको इतना आना चाहिए। इसकी वजह से मैं रिजेक्ट होती थी। बट तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैंने शुरू किया लर्निंग करना एंड अराउंड मैंने 1 साल तक बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी, एक्सप्लोर किया एंड फिर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया और बहुत सारे इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट नहीं होती थी बट सिलेक्ट होती थी एंड फिर मैंने आईटी कंपनी में ज्वाइन किया। अभी बात है कि आईटी कंपनी में ज्वाइन तो कर लिया, अभी मेरी टेक्निकल स्किल जो थी वो तो मतलब मैं बोलूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग थी, बट मुझे आईटी में काम कैसे करते हैं वो नहीं पता था। बट हमारी जब टेक्निकल स्किल होती है तो काम करना जो रहता है वो हम सीख जाते हैं। बट डेफिनेटली स्ट्रगल तो वहाँ पे भी हुई थी बट फिर भी हो गया। ये मेरी कुछ जर्नी थी। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया बट कभी टाइम मिला तो ज़रूर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि लेवल वाइज सैलरी कितनी होती है, हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहला है कि हम लोग जूनियर अकाउंटेंट से शुरू कर सकते हैं हमारा करियर एंड अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप कोई सीए फॉर्म ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई अकाउंटेंट जो सीनियर अकाउंटेंट है उनके अंडर में रह के आप काम करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी। और जो नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस रहता है वो 0 to 3 ईयर्स का रहता है और उनका जो सैलरी है वो 5,000 से लेके 20,000 तक का इनको सैलरी मिलता है। और साथ ही आपको क्या आना चाहिए, तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। आई वुड से आपको टैली सीखना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में टैली मैंडेटरी रहता है। बहुत सारी कंपनी टैली यूज़ करती है बट टैली से भी ज़्यादा आपका जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो क्लियर होने चाहिए, चाहे आप जूनियर हो या फिर सीनियर हो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा और सीख पाएंगे आप कोई भी सॉफ्टवेयर। ये बेसिक चीज़ें हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और उनको काम क्या होता है, जैसे कि आपने टैली सीख लिया होगा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा होगा तो बेसिकली उनको डेटा एंट्री करना होगा। जैसे कि आपने कोई परचेज़ की या फिर सेल की एंट्री की, रिसिप्ट की, पेमेंट्स की, साथ ही आपको पेटी कैश मैनेज करना होगा। ऐसे छोटे मोटे जो वर्क रहते हैं स्टार्टिंग लेवल के वो उनको करने रहते हैं। और वैसे आपको ना गाइड भी कर सकते हैं, आपके कोई मैनेजर रहेंगे या फिर अगर आप कोई सीए फर्म में काम करते हो तो आपकी टीम भी रहती है। यहाँ पे आपका सीखने का जो एक्सपोजर है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है एंड आई वुड से कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए ये लेवल पे रह के। साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एक्सेल आपको आना चाहिए। बेसिक वाला एक्सेल जो रहता है वो आपको सीखना चाहिए। ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए हेल्पफुल रहता है और ये उनको आना चाहिए। अभी बात करते हैं सीनियर अकाउंटेंट की, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 6 ईयर का होता है एंड 20 से लेकर 50,000 का सैलरी जो है वो वेरी करता है। एंड उनको आना क्या चाहिए, तो सबसे पहले उनको टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग स्ट्रांग होना
होना चाहिए, उनके बेसिक्स तो डेफिनेटली क्लियर ही होने चाहिए। साथ ही जैसे कि हम कोई टैली या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो उनको पता होना चाहिए। उनको एक्सेल आना चाहिए और अच्छे से वो रिपोर्ट बना सके और मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके और साथ ही टीम को लीड कर सके, वो उनकी कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी होनी चाहिए। और कोई भी सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जैसे कि टैली हो गया या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। सो इस हिसाब से सीनियर अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इनकी सैलरी रहती है। अभी बात करते हैं अकाउंट्स मैनेजर की, जिनका नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो 6+ होना चाहिए एंड इनकी जो सैलरी है वो 50+ होती है। ये रहता है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री में आप कहाँ पे जॉब करते हो, कौन सी कंपनी में करते हो। सो उस हिसाब से सैलरीज रहती है। और उनको आना क्या चाहिए, बेसिकली उनको टैक्सेशन आना चाहिए, साथ ही उनको अकाउंटिंग प्रॉपर आना चाहिए। एबिटा हो गया, ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, प्रोजेक्शंस हो गए, साथ ही एनालिसिस स्किल भी उनको होनी चाहिए कि अगर कंपनी को कुछ एनालिसिस करना है और प्रेजेंट करना है तो वो बता सके। साथ ही जो रिपोर्टिंग रहती है, रिपोर्ट्स अलग अलग टाइप के बना के मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने रहते हैं, वो स्किल आनी चाहिए। और रिपोर्ट बनाने के लिए खास करके उनको स्ट्रॉन्ग जो एक्सेल रहता है वो आना चाहिए। और साथ ही उनको प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। एंड उनका जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, बिकॉज हम जैसे कि हम MNCs में जाते हैं तो हमें जो US के क्लाइंट रहते हैं उनके साथ में हमें कम्युनिकेट करना रहता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एटलीस्ट उनको अच्छे से वो प्रेजेंट कर सके, तो उनका कम्युनिकेशन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा ये लेवल रहता है और आपको खुद को ग्रो करना चाहिए लेवल वाइज सैलरी और कुछ अचीव करने के लिए। अभी बात करते हैं कि खुद को अपग्रेड कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 डे का काम नहीं है। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक है जिसमें आप वीक हो, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, और 1 बाय 1 ही आप सीखिए। इसके साथ में ही आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप सीख सकते हो। जैसे कि आपको अकाउंटिंग सीखना है, बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं या फिर टैली सीखना है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो करके सीख सकते हो। और साथ ही हमने हर एक कोर्स बनाए हैं, जैसे GST हो गया, TDS हो गया, तो आप हमारा चैनल भी विजिट करके आप सीख सकते हो। और वैसे कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। सो ऐसे आप शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके, और टॉपिक वाइज आप चाहिए तो आप खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे कि ट्विटर है तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के जो नई नई अपडेट्स आती है, GST हो गया, TDS हो गया, फिर इनकम टैक्स का, तो उसको फॉलो करके आप मतलब खुद को अपग्रेड रख सकते हो। सबसे बढ़िया वाला तरीका मैं बताती हूँ जो मैंने खुद ने एक्सप्लोर किया है। जैसे कि हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो हर चीज़ हम नहीं करते, राइट। कुछ चीज़ें जो रहती है वो CA करते हैं, जैसे GST रिटर्न फाइल करना हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो गया, क्योंकि वो उनका काम रहता है, ऐसा रहता है। बट वो हमें नहीं आता है और हमारा काम ही नहीं रहता है, तो हम कभी सीखते नहीं है, राइट। बट अगर आपको सीखना है और आपको लगता है कि मुझे बेसिक चीज़ें आती है बट रिटर्न फाइल करना भी मुझे सीखना है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो गया या फिर जो छोटी शॉप रहती है उनका अकाउंटिंग आप संभाल सकते हो, जैसे कि एंट्रीज करना, GST रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि उनका टर्नओवर जो है बहुत ही छोटा रहता है। सो हम लोग वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, भले ही फ्री में ही सही, बट हमारे लर्निंग के लिए हम लोग ये काम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया हुआ है सीखने के लिए बेसिकली। और डेफिनेटली इसके बाद में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीख ली है तो इसके बाद में आप चार्जेस भी ले सकते हो और इस हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में हर चीज़ अपने को करने के लिए नहीं मिलती है। सो ये बहुत ही बढ़िया वाला तरीका है जो मैंने खुद ने किया हुआ है। अभी आप कहोगे कि दिया हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है और पूरा दिन तो ऑफिस में चला जाता है, घर पे आके भी टाइम नहीं मिलता है, तो कहाँ पे इससे लर्निंग करे, कैसे सीखे। सो ये सब बात जो है वो गलत है। हमारे पास ऑफिस में भी टाइम रहता है डेफिनेटली, और घर आके भी रहता है, छुट्टियों का भी रहता है। इसको हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं। एटलीस्ट हर रोज 15-20 मिनट या फिर 30 मिनट्स भी अगर आपने की तो फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बिकॉज ये मैंने ही किया हुआ है और मेरी भी जॉब शुरू थी और मैंने खुद को अपग्रेड किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताती हूँ आपको कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो ऐसे करते हैं कि कंपनी में ये इशू था, वो इशू था, मैनेजर ने ये कहा, और उसकी वजह से जॉब छोड़ देते हैं और फिर जॉब शुरू करते हैं सर्च करना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा रीज़न होता है तभी आपको जॉब छोड़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा लर्निंग नहीं हो रहा है, मतलब 2-3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सैलरी नहीं बढ़ रही है, और कोई भी रीज़न हो सकते हैं, राइट। तभी आप क्या कीजिए, वही कंपनी में रह के आप जॉब सर्च करना
करना शुरू कीजिए। तो क्या होगा कि आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब मिल नहीं रही है, और गैप भी क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि जो एमएनसीज़ रहती है वो अगर आपका कहीं पे गैप होता है, अगर समझ लो 2-3 महीने आपका गैप रहा या फिर 6 महीने का गैप हो गया, तो वो कंपनीज जो रहती है वो बहुत क्वेश्चन पूछती है और रीजंस जानने का ट्राई करती है, और मे बी आपका रिज्यूम भी वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है इंटरव्यू देने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहता है, जॉब सर्च कहाँ से करें। जॉब सर्च करने से पहले हम लोगों को रिज्यूम बनाना पड़ता है, और रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपका रिज्यूम सही होगा तो आपका रिज्यूम सिलेक्ट भी होगा कोई भी कंपनी में। अगर मैं बात करूँ तो एमएनसीज में एक पोजीशन के लिए 100-500 या 1000 मैं बोलूँ तो रिज्यूम आते हैं। वहाँ पे आपका रिज्यूम सिलेक्ट ही नहीं होगा तो आप इंटरव्यू ही नहीं दे पाओगे, चाहे आपकी टेक्निकल स्किल कितनी भी अच्छी हो। रिज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड। और रिज्यूम पे सबसे पहले काम कीजिए। और रिज्यूम जो रहता है वो आपको एक ही पेज का बनाना पड़ेगा। 3-4 कंपनी में आपने काम किया है या फिर 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट आपको एक ही पेज में सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। और रिज्यूम बनाने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद ने भी मेरा रिज्यूम जो कैनवा में ही बनाया था, बहुत ही सिंपल रहता है। सो बेसिकली मैं कैनवा का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने यूज़ किया था, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही सबसे पहले आप वो कीजिए कि आप नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या आता है, और साथ ही मार्केट में क्या चल रहा है वो मिक्स करके फिर आप आपका रिज्यूम बनाइए, और स्ट्रॉन्ग रिज्यूम बनाइए आपका अच्छे से। और रिज्यूम बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो मैंने रिज्यूम बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हो, इस हिसाब से मैंने डिटेल में बनाया हुआ था। आप आपका रिज्यूम ऐसे रिफ़र कर सकते हो और बना सकते हो। अभी बात आती है कि हम जॉब कहाँ से सर्च करें। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो लिंक्डइन है। आजकल जो भी जितनी भी एमएनसीज रहती है, जैसे कि आईटी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर से करती है। साथ ही आप क्या कीजिए कि जितनी भी एचआर है, जितनी भी कंपनीज की एचआर है उनको फॉलो कीजिए, ताकि जब भी वो पोस्ट करेगी तो वो आपको पता चलेगा एंड आप अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारी कंपनीज जो रहती है, चाहे वो बैंगलोर हो, आप भले ही बैंगलोर में नहीं रहते हो, बट आप भले ही टाउन में रहते हो, बट बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे है उनको आप फॉलो कीजिए। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी में रिक्वायरमेंट है, सो आप लिंक्डइन पे डेफिनेटली उनसे रीच आउट कीजिए। और साथ ही आप उनके वेबसाइट पे जाके स्पेसिफिक उनको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इमीडिएट ज्वाइन करना है, या फिर आपको ऐसा गर्ली आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो। और लिंक्डइन पे बहुत सारे अकाउंट्स के ग्रुप्स भी रहते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। और डेफिनेटली इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको जॉब सर्च करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सेकंड रहता है नौकरी का। नौकरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जॉब सर्च करने के लिए, एज यू नो। बट यहाँ पे मैं एक आपको टिप और देती हूँ कि नौकरी पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इमीडिएट ज्वाइन करना है, तो जब भी आपकी प्रोफाइल है आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। तो क्या होगा, जब भी कोई एचआर मतलब सर्च करेगी ना, तो आपका रिज्यूम के वहाँ पे दिखेगा कि ओके ये इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप कोई कंपनी इमीडिएट ज्वाइन करना चाहती है। दूसरा, नौकरी पे जॉब सर्च करने का एक और ऑप्शन रहता है कि जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको आप हर वीक को अपडेट कीजिएगा, भले ही थोड़ी बहुत चीज़ों से। जैसे आपने एटलीस्ट डॉट भी क्यों ना कर दिया, बट वो भी करके फिर आपको सेव करना है, ताकि क्या रहेगा, आपका जो रिज्यूम है वो सर्च में हमेशा ऊपर रहेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ नए टॉपिक्स जो है उस पर हमें वीडियो बनाने चाहिए, या फिर कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको खुद को अपग्रेड करना होगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होंगे, या तो हम डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। हमारे अपकमिंग डेज में हम लेके भी आने वाले हैं कि कोई जॉब की ओपनिंग रहेगी तो आप वहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। अगर आपको अकाउंटिंग, जीएसटी, बैंकिंग या फिर जॉब रिलेटेड कुछ भी, बेसिकली अकाउंटिंग रिलेटेड आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए या फिर कुछ नया सीखना है, तो आप हमें ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके आपके रिव्यू ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।